तो संविधान के 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को मान्यता क्यों नहीं दिया? मैं 10-10 पुस्तक भेजा हूं, 2-2 बार भेजा हूं। यहाँ का फग्गन सिंह कुलस्ते जी जनजाति मंत्री थे, उनके हाथ से गया। डोगरी भाषा को मान्यता मिल गई, जिसको आपने सुना नहीं होगा। मैथिली भाषा को मिल गई। बोडो भाषा आपके शहडोल विकास खंड के बराबर, शहडोल नहीं क्या, सीधी विकास खंड के बराबर नहीं। मैं गया हूं। और आपके झारखंड की एक भाषा, ये 4 भाषा को मान्यता मिली। हम लगभग करोड़ लोग गोंडी बोलते हैं। हमने विधिवत राष्ट्रपति को लिखकर भेजा है। जितनी पुस्तक की जरूरत थी, शब्दकोश वगैरह सब हमने भेजा है, पर उनको नहीं है। क्यों? ये मैं जानता हूं। हमारे बीच में जो बैठेंगे तो उनको भी बता दूंगा। एक गोंड समाज का लड़का इतना खतरनाक होता है कि बाप का भी नहीं चाहता, नहीं बाल बच्चा लेके निकल जाता है, कहीं भी नहीं जाऊंगा बोलता है। इस समाज का खून इतना गर्म है और इसीलिए दोनों एक हो जाते हैं। आज आपको मैं बीच बीच में याद दिलाते रहूंगा। लक्ष्मण जैसे मृगशाला बिछाता था ना, वैसे बीच बीच में आप लोगों को भी याद दिलाते रहूंगा। बना के रहेंगे गोंडवाना। दादा का अंगूठा बाहर है, स्पेशल मास्टर हूं भाई मैं। अपनी अंगूठा, ये धरती है गोंडवाना, इस पर तेरा राजपाट था और है। इसे संभाल कर रखना, इसी से तेरा मान सम्मान स्वाभिमान और शान है और अस्तित्व है। जैसे आज शब्द आया था कि अस्तित्व खतरे में है, तो उसे बचाएंगे कैसे? जब आपके पास पूंजी होगा, उधरी से पंजीयन आप लोग कर लिया करें भैया। अभी कम से कम मेरे भाषण देते तक कि आप वहां से माइक नहीं बोलेंगे। आपको भी मेरा सुनना है। मैं तो सबका नाम लिखूंगा आज, क्योंकि 5 पांडव महाभारत जीते थे। आज ठाकुर कमल नारायण सिंह खुसरो राजा के बगीचा में उससे 100 गुना ज्यादा लोग। और आज एक नया इतिहास लिखना है। एक तो मैंने आप कहा कि गोंडवाना हारा क्यों? गाली नहीं दोगे तो बता दूंगा। क्यों अध्यक्ष जी, गाली तो नहीं देंगे? क्योंकि मैं गाली खाने का काम करता हूं। दोगे तो 4 रोटी ज्यादा खा लेना। गोंड जात पक्का बेईमान, भाई के और सगा के दुश्मन, पर के मिता। क्यों, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं? आज से सुधर जाओ। आज यहां कमल नारायण को साक्षी मानकर संकल्प लो कि गोंड जात पक्का ईमानदार, भाई के हितवा, सगा के हितवा और सगा का मितान। लिख लो भाई, ये दीवार में आपको लिखना पड़ेगा। दादा जो बोलते हैं, हमको क्या लेना देना यार। मलेरिया है तो आपको भूलेन पिलाना ही पड़ेगा। कड़वी दवाई है दादा के पास। यही हुआ। राम ने कहा, विभीषण तुमको मैं राजा बना देता हूं। मरा नहीं है रावण, राज तिलक कर दिया। वारे राम। सुग्रीव तुमको मैं राजा बना देता हूं। छोटे भाई फूल गए, मैं राजा बनूंगा। वैसी हाल इस समाज का। इस समाज का क्या हाल है? तुम्हारी ही बहन बेटियां सड़कों में मजदूरी करते और लकड़ी बेचते दिखती। और कोई समाज को देखा है? जब गोंडवाना का राजा था तो अटरिया में रहते थे गोंडों की टूरिया। आपकी राजकुमारियां अटारियों में रहती और आजकल सड़कों में दिखती। ये साहित्य है, ये भी एक साहित्य है।
साहित्य माने खाली गीत और गोविंद नहीं होता। कड़वी साहित्य यही है। जो अपनी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं उसका क्या साहित्य होगा? जिनके पास पैसे नहीं वो क्या साहित्य और विकास का सृजन करेगा? संस्कृति कैसे निर्माण करेंगे? तो पहला लकीर है मेरा आज का कि गरीब के घर पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गरीब रह के जीना और गरीब रह के मरना सबसे गलत बात है। नीचे हीरा सिंह मरकाम लिख दीजिएगा और अपने अपने घर के दीवारों में लिख लीजिएगा। ये महामंत्र आपको बहुत ऊपर ऊंचा विकास की ओर ले जाएगा। ये महामंत्र है। नहीं समझ में आएगी तो फतेह बहादुर भैया को लगा दूंगा। 10 रुपया रोजी बचाकर आप सड़क में मनरेगा में काम इसलिए करते हैं कि मजदूरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। दुकान इसलिए चलाते हैं, पैसा मिलेगा। नौकरी इसलिए करते हैं कि पैसा मिलेगा। पर पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं करता। जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू करेगा, ये विद्या यहां नहीं सीखे हो आप लोग, हम उसका भी प्रशिक्षण देने आते हैं। धीरे 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 दादा ने हर कौशल हासिल किया है। मेरा कोई ना कोई विंग होगा जो उसका प्रशिक्षण देगा। तुम घूमते रहो, बड़े आदमी कोई काम नहीं करता, पैसा उसके लिए काम करता है। और 40 गुना दिन रात भर में 80 गुना तक के बढ़ता है। हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसा हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। जिस दिन आप लोग यदि दादा के रास्ते में चलोगे, पैसा आपके लिए